हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि चेंज जब होता है तो केवल ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चेंज होती है, बस बाकी सेम जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे सब कुछ सेम रहता है, बस यही वैल्यू चेंज करना रहता है। बस एक बार अगर अच्छे से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेंगे तो 100% डेफिनेटली अगर इस तरीके से क्वेश्चन को आएगा तो एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दीर्घवृत्त का ग्राफ बनाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये है दीर्घवृत्त का ग्राफ। ये हो गया ग्राफ। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, यानी इसके जो बिंदु होते हैं 0, 0, एक्स का मान 0, वाई के मान 0। अब यहाँ पे जो दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिया गया है ना, अगर इस इक्वेशन में हम एक्स का मान 0 रखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कि वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 4, तो वाई बराबर +-2, वाई का मान आ जाएगा +-2। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और ये सी और ये डी, यानी वाई के जो पॉइंट्स आए हैं वो आया है +-2। मतलब ये वाला जो मान होगा 0, 2, ऊपर वाला 0, 2 और ये नीचे वाला 0, -2, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। और जो ए का मान आएगा, ए का मान मतलब कि पॉइंट ए का मान कैसे आएगा, ये एक्स एक्सिस पे स्थित है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई का मान 0 रखेंगे। जब इस दीर्घवृत्त में वाई के स्थान पे 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0। जब ये हो जाएगी 0 तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 9। जब एक्स स्क्वायर का मान 9 तो एक्स का मान आ जाएगा +-3, मतलब कि इस पॉइंट का मान आ जाएगा 3, 0 और इसका मान हो जाएगा 0, -3, 0। ये हो जाएगा। हम करेंगे क्या, हमसे ये पूछ रहा है कि दीर्घवृत्त इतने का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है और ये 4 बराबर भागों में डिवाइड है, इसलिए हम एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्या है कि 4 बराबर भागों में डिवाइड है। तो हम क्षेत्रफल जो निकालने वाले हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, इस पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के हम उसमें कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। जब 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा एरिया, जो है पूरे का एरिया आ जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी का एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन हम 0 से 3 तक x की लिमिट लेके चलेंगे। जब लिमिट x की लेके चलेंगे तो फंक्शन हम y का मान रखेंगे, y का मान हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। चलिए पहले लिमिट लिख लेते हैं, 0 से 3 y dx। y का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इक्वेशन से, इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1। यहां से y स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1 माइनस ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान 9, तो y स्क्वायर बराबर 4 को हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बटे ये हो जाएगा 9 और हम इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 - x स्क्वायर ये हो जाएगा। बट हमको चाहिए y की वैल्यू, तो इसके लिए y बराबर जब लिखेंगे तो y का मान आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 इज 2/3, मतलब ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट 9 - x स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ y का मान आ गया है। अब इस y का मान रख के हम
यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 3 तक, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी, मतलब एक पार्ट का एरिया आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ओ ए बी, जब इतने का आ जाएगा तो हम एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये हो जाएगा डी ना, तो ये ए बी सी डी मतलब ओ ए बी सी डी पूरे का एरिया आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 वाई, वाई का मान क्या आया है 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे ये क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, 2/3 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कर लेंगे बाहर। जब इसको करेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और देख लीजिए इसका फार्मूला आ गया, किसका फार्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला हम इंटीग्रेशन में बताए हैं। नहीं तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, याद कर लो, और 100% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला रटना नहीं है, समझना है। करना क्या है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9/2 साइन इनवर्स x बाई ए का मतलब कितना है 3, और लिमिट क्या है 0 से 3, लिमिट है 0 से 3। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट एक बार रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट, यहां से हो जाएगा 2/3, जब अपर लिमिट रखेंगे मतलब 3, यहाँ पे 3 रखेंगे 3/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 9 0, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ लिख दिए 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स, यहां पर रख देंगे 3/3, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट मतलब 0, जब यहां 0 रखेंगे इसमें 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो पूरा क्या हो जाएगा 0, माइनस यहां पे 9/2 साइन इनवर्स, यहां 0 रखेंगे, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 2/3 0 प्लस 9/2 इंटू 1 जो होता है साइन π/2 का मान होता है, कितने का मान होता है π/2 का, तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2, ये 0 है माइनस 0 जो होता है साइन 0 का मान होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 0 लिखेंगे तो ये 0 होगा, इसलिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। अब 2/3 9/2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है, थीटा इज बिलोंग टू माइनस π/2 से π/2, ये π/2 से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से साइन इनवर्स साइन कैंसिल होती है, ये बचेगा π/2, ये हो जाएगा π/2, बाकी टर्म क्या है 0 है, तो यहां से एरिया आ जाएगी, एरिया क्या आ गई, एरिया आ गई है, तो यहां से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी बराबर आ गया है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 9π/2 दूनी 4, 9π/4, अब यहां से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 3 9,
इसका मतलब आ गया, इसका जो एरिया है ये आ गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 वर्ग इकाई। एक भाग का एरिया आ गया है, एक भाग का एरिया आ गया कितना, 3 पाई बाई 2 वर्ग इकाई। एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी का मान आ गया है 3 पाई बाई 2 वर्ग इकाई। एक भाग का एरिया आ गया है, पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए ये 4 बराबर भागों में डिवाइड है, इस वजह से हम इसमें कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे दीर्घवृत्त का एरिया आ जाएगा। तो हम बोल देंगे अतः देयरफॉर एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी बराबर, पूरे का एरिया निकालने के लिए एक पार्ट के एरिया में हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, तो यहां से हो जाएगा 4 इंटू 3 पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिवाइड करेंगे इससे, ये इससे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 2 तिया 6 पाई वर्ग इकाई। इसका मतलब आ गया है आंसर, कितना आंसर आया, 6 पाई वर्ग इकाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट करता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 वाला जो क्वेश्चन हम बताएं इसके पहले वाले वीडियो में, उसको जाके आप देख सकते हो। सेम वही प्रोसेस, सब कुछ वही है, वही फार्मूला, वही कॉन्सेप्ट, सब कुछ है। उसमें भी हम एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, पूरे दीर्घवृत्त का एरिया आ गया था। यहाँ भी हम एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके इस चारों का एरिया आ गया है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं करता है, बस केवल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चेंज करती है, बाकी ये नए नए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लिमिट यहाँ पे 0 से 3 की है, यहाँ पे और कोई वैल्यू होती है, अगर 16 हो गया होता तो यहाँ पे 0 से 4 कर देते हैं इंटीग्रेट, तो 100% इसी तरीके से पूछे जाते हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक